जिसको अल्लाह ने औलाद से नवाजा, फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, हुक्म कर अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म कीजिए। कसम उठा के बताओ सुबह से कितनों बच्चों को कहा है? जुमे की नमाज के लिए किसी ने कहा जोर, असर की नमाज के लिए किसी ने ना कहा, मगरिब की नमाज के लिए किसी की तरफ से बुलावा ना आया, ईशा की नमाज में कोई ना आया। अगर कोई भूला भटका बच्चा मदरसे में आ गया, मस्जिद के चौधरी ने धक्के निकाल दे के उसे वापस भेज दिया है, चल चल चल, तेरा मस्जिद में क्या काम, तेरा काम है मस्जिद का, दिन का कोई काम नहीं। कभी मस्जिद के नमाजी साहब ने बाजू पकड़ के खींच दिया, कभी मुअज्जिन साहब ने थप्पड़ मार दिया, कभी किसी ने टूटियों की तरफ उसे बिठा दिया, उन्हें भी टोपी उतार के फेंक दिया। कहो लोगो, मैं तो अल्लाह के घर में अल्लाह को राजी करने आया था, तुमने मुझे खुदा के घर में ठहरने ना दिया। अल्लाह अकबर। अम्मा जोर लगाए, बाप जोर लगाए, पूरा माशरा जोर लगाए, मौलवी दावत दुआ करेंगे, आज के बाद मैं मस्जिद में नजर ही कोई नहीं आऊंगा। हफ्ते की बात नहीं करता, महीने की बात नहीं करता, साल की बात नहीं करता, 5 साल की बात नहीं करता, 10 साल की मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। मुझे कारगुजारी सुनाओ। तुमने मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे निकड़े निकड़े बच्चों को देखा होगा, किसी ने यूं करके हाथ बांधे होंगे, किसी ने यूं करके हाथ बांधे होंगे, कोई रुकू किए बगैर सजदे में किया होगा। 5 वक्त के नमाजी ने उसकी नमाज की बेतरतीबी पर तवज्जो क्यों नहीं दी है? अगर बेतरतीब से नमाज पढ़ता देखता, रुकू के बगैर सजदे में जाता देखता, अत्तहियात के अंदर खीखी करता देखता, बगैर अत्तहियात के सलाम पढ़ता देखता, क्या पता उस दिन उसको नमाज की तरतीब समझाता, इसे नमाज से इतना लगाव होता, कल तेरी मस्जिद का इमाम बनकर 500 आदमियों की इमामत करवाता। टोपी सर के ऊपर बच्चा पहन ले, बहन सर से टोपी उतारेगी, माँ सर से टोपी उतारेगी, बालों में कंघा करेगी, बालों में हाथ फेरेगी, कहेगी ले अल्लाह अकबर, बाल खराब हो गए, बाल मोटे हो गए, कब से मेरे बेटे ने टोपी पहन रखी है, अल्लाह अकबर, ले सिर को हवा लगा ले। और जो इतना बड़ा बड़ा बालों का छत्ता लेकर फिर रहे, आज तक किसी माँ बहन को ख्याल ही कोई नहीं आया है। यहीं से, कहीं से, वहां से, यहां से, जहां जहां से आवाज उठी, बालों को बड़ा देखा, शेव को बड़ा देखा। माँ ने कहा जा पहले दाढ़ी कटा क्या, फिर नाश्ता दूंगी, जा पहले फलाने हमाम पड़ा, अजी इसको फोन कर दो ना। अब्बा कहते मैं फोन करता हूँ। मैंने कहती हाँ अब्बा, इसको को बाले बाल कटाए, अपने चेहरे का हुलिया ठई कराए। अब्बा जी अल्लाह की कसम इंसान नहीं बल्कि फूटी फूटी छोटी छोटी दाढ़ी पर ये जानवर नजर आ रहा है। मस्जिदों में क्यों सर पे टोपी होती है, मस्जिद से बाहर सर पे टोपी क्यों नहीं होती? नंगे सरों को देखकर हमारे मदरसे में सुबह फजर में आने वाला बच्चा असर की नमाज में जब घर जाता है, मस्जिद से निकलने के बाद, मदरसा निकलने के बाद सबसे पहला काम ये करता है, तुम्हें देखकर सर से टोपी उतार कर वो भी अपनी जेब में डाल लेता है। बस वाला कबूल नहीं करता, होटल वाला कबूल नहीं करता, वैगन वाला कबूल नहीं करता, माशरा कबूल नहीं करता, इज्जत वाला कबूल नहीं करता, अमीर कोई कबूल नहीं करता, क्योंकि कुरान पर तुमने पैसा घिसा पिटा लगाया, कुरान पर तुमने पैसा सदके ज़कात का लगाया, कुरान पर तुमने पैसा हकारत वाला लगाया। अगर एजाज के तौर पे पैसा लगाते और लगाने के बाद फख्र होते, जो कुरान तुम्हें मदरसे में नजर आता है, रब अकबर की कसम वो कुरान तुम्हारी जिंदगियों के अंदर आके तुम्हारी मेरी जिंदगियों को चमका देता। खाने का बिल बन रहा है, पानी का बिल बन रहा है, सोने का बिल बन रहा है, जागने का बिल बन रहा है, बातें करने का बिल बन रहा है, देखने का बिल बन रहा है, हगने मूतने का बिल बन रहा है, मेरे अजीजों, टिकारे मारने का, कपड़े पहनने का, नहाने का, मुंह धोने का बिल बन रहा है। ये तो बापड़ा है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, जो 1 महीने के बाद लाखों बिल भेजती है, तेरा बिल तो 70 साल का एक ही दिन आएगा जब मालिक कायनात अपने दरबार में खड़ा करेगा और कहेगा जवानी दी थी, बता कहां गुजार के आया, मैंने तुझे इल्म दिया था कहां से पढ़ के आया, का इस्तेमाल करके आया है, मेरा बंदा माल दिया था कहां से कमाया और कहां खर्च करके आया है।
या तो फाइलों में कुछ रख के काम बन जाएगा, किसी का टेलीफोन कराने पे काम बन जाएगा। यहाँ तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किसी की सिफारिश पे काम बन जाएगा, किसी को साथ लेके काम बन जाएगा। वहां तो आदम अलैहिस्सलाम का भी सर झुका होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी सर झुका होगा, ईसा अलैहिस्सलाम भी सर नीचा करके खड़े होंगे। वहां तो मेरा अजीजों, ताइफ की गलियों में पत्थर खाने वाले आमना के लाल का भी रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। यानी इतने बेहाल हो जाएंगे कि आपसे मालिक के कायनात रोने की वजह पूछेगा, ए मेरा मोहम्मद बता क्यों रो रहा है? तुझे नबियों का सरदार बनाया, तेरी बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बनाया, तेरे नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया, तेरे दामाद को बलियों का सरदार बनाया, तेरी बीवियों को कायनात के मर्दों की मां बनाया। अल्लाह अकबर, जन्नत तेरे कदमों में, हौज़े कौसर तेरी झोली में, इशारे तू करेगा बेड़े मैं पार करूंगा। कमली वाला बता तुझे किस बात पे रोना आ गया है? अरज करेंगे या अल्लाह कमले थे, नादान थे। अल्लाह अकबर, नादानी में गलती हो गई, हम गुनाह करके कहते हैं हाँ अल्लाह की कसम मैंने करा है, अल्लाह की कसम मैंने करा है, तेरे से जो होता है कर ले, मेरा कुरान पर आता मैंने करा है। आमना का लाल झोली पिला पिला के कहेगा इलाही इनसे न जाने में गलती हो गई, इनकी तरफ से तेरा मोहम्मद तेरे दरबार में माफी मांग रहा है कोई शर्म? आपके पड़ोस में कौन रहता है? मुझे कहा जी उठाना तो कोई बात नहीं, चाची तेरे घर में बर्फ मिल जाएगी ना? ना हमारा तो फ्रिज खराब होया हुआ। चाची इस्त्री मिल जाएगी ना? भाई हमारे तो कपड़े इस्त्री करते ही कोई नहीं। चाची तेरे सालन पक्का ना? ना चार कल परसों पक्का था आज खा लिया। चाची बर्फ का हमारे पानी की बोतल रख ले, मेरा बारात को आवेगा ना? भाई हमारे फ्रिज के अंदर तो जगह कोई नहीं, बिजली बहुत ज्यादा बिल बहुत आता है। रब अकबर की कसम है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। हाथ में साफा भाई, अल्लाह ना करे अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे। अगर किसी का भाई दुनिया से चला गया, बेटियां छोड़ के चला गया, लोगों को यूं मटका के दिखावेगा, यूं पसीने साफ करके दिखावेगा, ठंडे होके भर के कहेगा बस क्या करूं जी, बड़ा बहुत सिर के ऊपर पड़ गया, अपने बच्चे से माशाअल्लाह अब भाई की बच्चियां सवाल नहीं पढ़ रही है। अल्लाह अकबर, मौलाना सैफुल्लाह पास आएंगे और आके कहेंगे ओ मेरा भैया अल्लाह वास्ते कोई पैसे दे दे, मदरसे का कर्जा उतारना है, और जी भाई की बच्चियों का बड़ा बोझ है, अब तो सारा काम इनके सुपुर्द कर दिया। अल्लाह अकबर, बस हाँ भाई बताओ मैं तुम्हें खुश रखता हूँ कि नहीं? अब मरती वो क्या ना करती, ना करे तो उससे घर की छत भी छिल जाएगी। रब अकबर की कसम है, रातों की तारीकी में पूछ बाप को याद कर कर, तकिए में मुंह सूट कर, करवटें बदल बदल कर कितना रोती है। अपने बाप को कहती है अब्बा जाने से पहले ये तो बता के जाता तो हमें किन के हवाले करके जा रहा है। ये वही ताया, ये वही चाचा जिसके बगैर तू रोटी नहीं खाता था, जिसे मोटरसाइकिल के पिछली सीट पर बिठाकर दुकान पे ले जाया करता था। आज वही चाचा घर के अंदर बर्गर लेके आया, हम यतीमों को देखकर इसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। सुबह सुबह चाची आई थी, अल्लाह अकबर, मेरे चाचे का बेटा, मेरी चाची का बेटा अंडा डबल रोटी खा रहा था। मेरी बहन आई थी और उसने आकर अंडा डबल रोटी देखी, चाची ने प्लेट समेत बच्चे को उठा के अंदर कर दिया कि यतीमों की नजर न लग जाए। जाओ बर्तानिया के अंदर जाके देखो, हमारे पास ईमान की दौलत है, उनके पास कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, कह लेंगे मौलाना यतीमों के लिए हमें चंदा मांगना नहीं पड़ता, गरीबों के लिए चंदा मांगना नहीं पड़ता, बड़े बड़े मार्ट बने हुए हैं और मार्ट के दरवाजे पर तो बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हुई है। अगर हमारे दो बच्चे हैं, हम दो बच्चों के कपड़े लेते हैं, तीसरा जोड़ा हम एक यतीम का भी ले लेते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ जाता है, बस वो बाहर टोकरी के अंदर डाल देते हैं, वो यतीमों तक पहुंचाने वाले पहुंचा कर हक अदा कर देते हैं। या तो सैलाब के कंबल कौन खा गया, सैलाब वालों का राशन कौन खा गया, ज़कात कमेटी से मिली मेरे अजीजों आटे के थैले कौन खा गया, सलाइयां मशीना कौन खा के चला गया। अल्लाह वो इनकम सपोर्ट पे जो पैसे मिले थे, रब अकबर की कसम शनाख्ती कार्ड तेरे इस्तेमाल हुए, खा के कोई और चला गया है।
हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबां दोस्तों। जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर मेरे पास कुरान पाक होता, फिर कह रहा हूं मैं असर पे रखता। और मेरे अजीजों, बाहर वालों की बात नहीं करता, अपने समेत मैं सबको शामिल करता हूं। तुम अल्लाह का कुरान सुन रहे हो, आमना के लाल का फरमान सुन रहे हो। अभी अभी मेरे अजीजों, मेरी बेटी या तेरी बेटी बहन यहां से नकाब ओढ़कर बुर्का पहन के जाए, रब अकबर की कसम है, ईमानदारी से बताओ, माफ करना, तेरा मेरा ध्यान कहां जाएगा? अगर मेरी नजर तेरी बेटी पे चल रही है तो खुदा एक पाक की कसम, तेरी नजर से मेरी बेटी भी कोई नहीं बची है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है, नबी की घरवाली कज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली तो मुनाफिकों ने चेहरा देखा और अम्मा जान के बारे में कान में चमकोइयां शुरू कर दी। अम्मा जान के बारे में कान में कुछ कहना शुरू कर दिया। या यूं कहा होगा यह नबी की घरवाली है, या यूं कहा होगा इसका नाम ज़ैनब, इसके अब्बे का नाम यह है। जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ने अपनी गैरत को ललकारा। आपने फरमाया, माई घर चली जा, इस्लाम की गैरत तेरा चेहरा देखने की इजाजत कोई नहीं दे रही है। सैयदा अपने घर गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई। अदब से कहने की, कमली वालों मुझे ये बताओ, आप अल्लाह के नबी हो कि उमर अल्लाह का नबी? शरीयत आप पर उतरी कि उमर पे उतरी? बात आपकी चलेगी या उमर की चलेगी? आपने फरमाया, मेरी घरवाली क्या हुआ? कि जब तूने मुझे घर से जाने की इजाजत दी, उमर कौन होता है रास्ता रोकने वाला? जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त आ गए। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। मोहम्मद अपने घर वालियों को कह दो, अपनी बेटियों को कह दो और कलमा पढ़ने वाली सारी औरतों को कह दो, जब तक चेहरे पर नकाब न डालो तुम्हें घर से निकलने की इजाजत कोई नहीं। हजरत मक्की साहब हरम के अंदर दर्श दे रहे थे। फरमाया, जो औरत बिला वजह खुशबुएं लगावे, चेहरे पर लिपा पोती करे, मेकअप सजा सजा के बाजार में निकले, फरमाया, नबी ने फरमाया वो औरत जानिया है। आपने फरमाया, उलमा का फतवा, बाज़ उलमा का, कि वो औरत घर आकर वो औरत घर आकर गुस्ले जनाबत करे, वो फर्ज गुस्ल करे कि इमामुल अंबिया ने उसे जानिया कह दिया है। यहाँ तो हाजी साहब आज घर के अंदर क्या पक्का, हाजी साहब कहते हैं पता नहीं तेरी भाभी को पता होगा। हाजी साहब अल्लाह अकबर, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं तेरी भाभी को पता होगा। जूते कहाँ से लेके आए तेरी भाभी को पता होगा। बिल कितना आया तेरी भाभी को पता होगा। दूध कौन से भाड़े से लेके आ रहे तेरी भाभी को पता होगा। राशन कौन सी दुकान से आता तेरी भाभी को पता होगा। चावल कहाँ से लेके आए तेरी भाभी को पता होगा। उसने कहा, हाजी साहब भाभी कहाँ है का ये भी तुझे ही पता होगा। यूं है ना जी, चपड़ चपड़ खपड़ 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 पूरे मुल्तान का चक्कर लगा के थकती कोई नहीं तो कह के देख चाह बना, मेरी कमर में दर्द हो रहा, पकड़ ले सोटा सोरी पर, क्या दर्द हाथों से नहीं जाएगा, सोटे से जाएगा दर्द। लंडे बाजार में नहीं थकेगी, पार्कों में नहीं थकेगी, होलसेल मार्केट के अंदर नहीं थकेगी। यकील जान, एक औरत ने पांव डाल लेनी, साथ उसके साथ वकील बन के जा रही हैं। ना मेरा बाबू नाना, खुदा के वास्ते नाना। मेरी माए बहनें बैठी हैं, बड़ी चार दीवारी में बात करूंगा। अगर आपकी दुकान पर कोई औरत चढ़े और उनका प्राइवेट निजी सामान हो, तो अगर तुम्हें बेचने में उसे देने में मजा आता है तो तेरी भी तो किसी दुकान के ऊपर जाती होगी, उसे घर बैठे बिठाए मिलता है। अगर तू किसी से बेशर्मी में साइज पूछेगा, किसी से अंडरवियर का बनियान का साइज पूछेगा, तो तेरियों को देने के लिए आसमान से फरिश्ता आता है। रब अकबर की कसम, कोई ना कोई बेगैरत उनकी तरफ भी नजर करके खड़ा होगा। रोटी पका दी, रोटी खाली खाली, अल्लाह अकबर, सारे काम हो गए। अच्छा आप घरे आराम करो, मैं जरा बाजार का चक्कर लगा के आ रही,
बड़े दिन हो गए बाजार में कुछ नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तेरी गैरत का जनाजा नहीं निकला, बल्कि सब और सब कुछ बाजार में हो रहा है। सुबह घर से निकले, शाम को घर आए, अम्मी कहाँ, अब्बा पता नहीं, को यहाँ खड़ी थी, कहाँ, खाला के पूछ, मासी के पूछ, अम्मी मिली कोई नहीं। तुझे एक बोल में उसने जेर कर दिया, बड़े बड़े पहलवानों से तू ना गिर सका। जब वो घर के अंदर आकर मुस्कुरा कर, जानो यही तो गई थी, ले बस सारा काम ढेर हो गया। तीन दिन मकलावा हो गया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, रहमत वाले नबी को बेटी की याद ने सताना शुरू कर दिया। हुजूर बड़े गमगीन हुए, आप सीधे अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वेड़े में चले गए। हुजरे का पर्दा हटाया, अली पाक घर पे कोई नहीं। आपने सैयदा फातिमा ज़हरा की हालत देखी, पहले से हालत पिचकी बदली बदली सी, हालत पतली पतली सी, पेट अंदर को बढ़ गया, गाल अंदर को चले गए। घर की हालत देखी, चंगेर में रोटी कोई नहीं, हंडिया में सालन कोई नहीं, बर्तन भांडे सूखे पड़े। हज़रत अली की दीवारों से मट्टी भुर भुर के जमीन पे गिर रही। रहमत वाले नबी ने रत्ती बराबर भी महसूस होने ना दिया। यूं नहीं फरमाया गलत फैसला कर दिया, यूं नहीं फरमाया बेटी तेरे नसीब फूट गए। यूं करके बाहें फैला के बेटी को सीने से लगाया और कहा, वाह मेरी बच्ची, ससुराल में आके इतनी मौज मार रही, अब्बा का गरीबी वाला वेड़ा ही भूल गई है। इतना कहा, रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा भी आंसुओं को देखकर हिचकियों से रोने लगी। कह लगी, अब्बा ये दिल बहलाने के लिए कर रहा है या हकीकत कर रहा है? अब्बा जान, अगर ये खुशियां हुआ करती है, फिर बता गम की लहर क्या हुआ करती है? अब्बा जी किस काम आए, या उतार चढ़ाव तो आता रहता है, आप किस काम आए? फरमाया, बेटी बड़ा दिल चाह रहा तू तुझे देखने को, 3 दिन से बेड़ा आबाद कोई नहीं, आजा घर चले। भाई फातिमा ने यूं करके हाथ छुड़ाया, अब्बा जान को एक साइड पे बिठा दिया। अब्बा जान, आप ही ने तो कान में फरमाया था अली की मर्जी के खिलाफ कदम ना उठाइयो, आप लेने आए, अली ने इजाजत कोई नहीं दी। अब्बा नाराज ना होना, अगर आप जाना चाहते हैं चले जाए, वरना इंतजार करें, अली आएंगे, मैं उनसे पूछूंगी, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो तेरा हाथ पकड़ चली जाऊंगी, अगर अली ने हाँ ना की तो अब्बा किसी और दिन मेरा इंतजार कर लेना। है किसी घर के अंदर? अच्छा, अब तेरे से पूछना पड़ेगा मैं। लो जी, इतने दिन आ गए हमारे ऊपर, क्या के देख लो, क्या ले शक्ल देखी, सो तो नहीं रहा, उठावा। तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। मेरा आज बड़ी खुली खुली मेरा 5वां साल है और कल मेरे सीने में बड़ी तकलीफ थी, लेकिन मैंने दूसरी जगह माजरत की, करते करते वहां भी 1.5 घंटा कर गया। अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। डॉक्टर कहते हैं मौला कम बोलो, आपका दिल 56 इंच बढ़ चुका है, अब इससे बढ़ने की गुंजाइश कोई नहीं। लेकिन जिंदगी का पता कोई नहीं, बेवफाई नहीं करके जाऊंगा, खरी खरी बात करके जाऊंगा। तुम्हें यहाँ कोई माँ की गाली दे दे, तुम्हें यहाँ कोई बहन की गाली दे दे, रब्बे अकबर की कसम बड़े बुरे छुरे लेके मेरे पेट में बांट दोगे और चीर फाड़ कर दोगे, तेरी माँ तेरी बहन जलसा भी उल्टा सीधा हो जाएगा। रब्बे अकबर की कसम, अगर बहन की गाली बर्दाश्त नहीं होती तो बहन पूरे मुमताजाबाद का चक्कर लगा के मोटरसाइकिल पर आ जाए, कैसे बर्दाश्त हो रही है? शर्म से सर नहीं झुकता जब बीवी कहती है तुझे इतना बाजार में नहीं जानते जितना मुझे जानते हैं। हंसो, मौजे करो, फूट के नसीब। मौलवियों की औरतों पर 7-7 पर्दे, तुम्हारी नंगिया पे रहे। मेरे बाबूजी, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है तो मौलवी साहबुल्लाह से कहोगे लगता मौलवी भूखा बैठा दिया तो रोटी नहीं खिलाई थी, तब धैड़ धैड़ करके चला गया, रोटी भी खा के आया, पानी चा पी के आया। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूं कलेजा मुंह को आता है। कहां जाऊं? कौन है? सैयदुल अंबिया, सबको सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताकि तुम्हारी आंखों की हुरियां कम हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताकि तुम्हारे मिजाज में अतदाल पसंदिया है। कौन है? मदीने की गली है, मदीने की मट्टी पाक है, रब्बे अकबर की कसम वहां के जर्रे पाक है, वहां के रहने वालों के दिल पाक है, वहां के रहने वालों की वजूद पाक है, वहां के रहने वाले जन्नती। कौन सा दौर था 1400 साल पहले का? सारे मजमे को देखकर, सारे सहाबा को देखकर, सारी वहां की मेजॉरिटी को देखकर, सारे शहर वालों को देखकर मालिक कायनात कह रहा है, मोहम्मद जो तेरे
मेरे साथ जुड़ गए, अल्लाह ने उनसे कामयाबी का जन्नतुल फिरदौस के अल्लाह ने उनसे वादे फरमा लिए। महबूबा रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू का टाइटल दे दिया। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद है, उमर उस्मान अली साहबा इकराम मौजूद है। रब अकबर की कसम, ये वो लोग हैं जिनके किरदार क्या अल्लाह जल्ला शानु जमानत दे रहा, जिनकी हया पर आसमान के फरिश्ते अल्लाह का सलाम लेके आते हैं। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आए। आपने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुरान की तिलावत की आवाज गली के अंदर सुनी। रहमत वाले नबी ने दरवाजा न खटकाया, आपने कबाड़ न खोला, आपने जाके अम्मा आयशा को मना न किया, बल्कि उस दीवार पर हाथ फेरने लग गए, उस सुराख को तलाश करने लग गए जिस सुराख से अम्मा आयशा के कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हत्ता कितना सा सुराख मिला, अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने दामादों को न बुलाया, अपने गुलामों बिलाल को न बुलाया, बल्कि उसी गली के अंदर मट्टी का डला तलाश किया, फिर उसको अपने हाथों से नरम किया, फिर पानी डाल के गारा बनाया, फिर अपने हाथों से उस सुराख पर लिपा पोती कर दी, फिर लिपाई कर दी, फिर कान लगा के सुना। अब तो मेरी घरवाली की आवाज तो नहीं आ रही, फिर अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया ऐसा तिलावत आहिस्ता किया कर, मैं नहीं चाहता तेरी तिलावत की आवाज गली के बाहर पहुंच जाए। करने वाला गुस्ताख रसूल हो जाएगा। बेटियों के इश्तहार बन रहे हैं, आका दी महफिल गरीब बांधे वेड़े। मौलाना ये कौन से गरीबा दे वेड़े आकल की महफिल सजाने आई? मर तो मर, हम तो बदनाम थे औरतें तो चार हाथ आगे निकल गई, वो भी एडवांस मंगाना शुरू कर दिया है। नाराज ना होना, अल्लाह की कसम माफ करना, दिल आजारी करने नहीं आया। अल्लाह की कसम नबी का नाम तो तबलों पर नहीं था, नबी का नाम तो बिलाल के सीने पर था। रब्बे अकबर की कसम चमड़ा उधड़वा गया, सीना बचा गया, नाम बचा गया। हाय री मेरी बदनसीबी, हाय मुझे क्या हो गया, मैं मर ना जावा। मैंने अपने नबी का नाम घुंघरू की छनक पर और ढोलक की थाप पर लेना शुरू कर दिया है। बाबूजी सोचना पड़ेगा, अल्लाह की कसम सोचना पड़ेगा, दफ के बहाने इस मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है। अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, मेरे बच्चे भी नाच के दिखाएंगे, मेरी बेटियों के हाथ पैर भी उठेंगे, अल्लाह के वास्ते मेरे बड़े भी नाचेंगे, मैं ये पगड़ी तुम्हारे पैरों में रखो। रब्बे अकबर की कसम है, इतना तो मक्के के अबू जहल ने हुजूर को बदनाम ना किया जितना 14वीं सदी का मुसलमान कर रहा है। कौन मिलाद का बागी है, कौन दुरूद का मुनकर है? अल्लाह की कसम नहीं। चाहिए तो यह था जिस मुंह से सिगरेट के कस लगा है उस मुंह की हवार में दुरूद न पड़ता, कहीं तेरे सिगरेट की हवार से हुजूर के दुरूद की कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। तुम आशिक जरूर हो, तुम मुतवाले जरूर हो, तुम नबी के दीवाने जरूर हो, लेकिन जब तुम वाजा शरीफ पर जाना, हुजूर के रोजे पर जाना, कौन कहता रहमत वाला अपनी कब्र में जिंदा नहीं? हमारा अकीदा, जो रूह जो जिस्म अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में दिया था, उसी रूह जिस्म के साथ हुजूर भी आज अपने रोजा अनवर में मौजूद है। फरमाया ओ लोगों जो मदीने में जाए यूं ना कहे मैं रोजा देख के आया, मंज़ारा कब्री बाद मौती फक़द ज़ारनी फी हयाती। रब अकबर की कसम है, तो हुजूर का रोजा देख के आए, वो नहीं देख के आया, मोहम्मद का चेहरा देख के आया है। और लोगों हमारा अकीदा और ईमान है, दुरूद का तोहफा जाता है, अगर खुदा सुनाने पर आए तो सुना देता है, इसके अंदर तेरे मेरी रुकावट की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ इतना कुछ लिखा हुआ है वह ये भी लिखा हुआ, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार खबरदार इतनी ऊंची आवाज से कलमात न कहना, इनकी शान में कहीं ब्याद भी ना हो जाए। एक वही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो अपनी आंखों में यूं करके उंगलियां मार रहा था। किसी ने कहा अबू बकर क्या हुआ? कहने लगे हुजूर का चेहरा सामने था, देखते देखते पलकें झपक गई, उंगलियां मार मार के पलकों को सजा दे रहा हूं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम झपक गई हो? एक ये अदब था जब आका गरीबां दे वेड़े आए सी, तेरा मेरी कोई गरीबी का वेड़ा है, आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े हुई सी। कब? 1400 साल पहले। कब हुई थी? जब अबू अय्यूब अंसारी मेजबान बना था, आमना का लाल मेहमान बना था, नीचे अबू अय्यूब अंसारी के वेड़े में हुजूर थे और अबू अय्यूब अंसारी ऊपर छत पर थे। रात को ख्याल आया, मियां बीवी को ख्याल आया, तुम ऊपर हो हुजूर नीचे हैं, कमरे में यूं जाओगे यूं आओगे, पानी भरने आओगे, खाना खाने जाओगे,
तुम्हारे कदमों के नीचे कयामना के लाल का सर ना आ जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। इन दोनों मियां बीवी ने सारी रात छत के कोने पे बैठ के गुजार दी। रहमत वाले नबी की मजलिस में सुबह गए, पर मैं वाह 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 वाह, जो तुमने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए, तुम्हारी मेजबानी अल्लाह को बहुत ही पसंद आ गई है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। और सुने के बस बस गुमसुम तो इस तरह बैठे जरा ब्लड प्रेशर का अटैक तुम्हें ही होया, मुझे कोई नहीं आया। नहीं, वो इसलिए बैठे तवज्जो से सुन रहे हो, कह दो जरा सुभान अल्लाह। जब मौलवी ऐसी बातें करने लग जाना तो समझो वो सांस अपना निकाल रहा, बाकी तुम सही हो पूरी जगह मार सकते। सिर्फ ये सीरत नहीं है, सिर्फ ये सीरत नहीं कि इस रबीउल अव्वल के महीने में आका को गलियों में, बाजारों में, मस्जिदों में, घरों में, कॉन्फ्रेंसों में, जुलूसों में, मिलादों में, प्रोग्रामों में याद कर लिया। आका की जिंदगी की झलक को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना पड़ेगा, किरदार को, सूरत को, सीरत को जो जुबान से बोल दिया उस पर अमल करना पड़ेगा। क्या रहमत वाला नबी नमाज का हुक्म अल्लाह की तरफ से तोहफा दे के गया, क्या ज़कात का अल्लाह की तरफ से तोहफा दे के गया कि माल में से ज़कात अदा करो, माल पाक हो जाएगा। सदका अदा करोगे अल्लाह बलाओं को टालेगा। मेरे पर दुरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारे गमों को खत्म करेगा। जिक्र करोगे अल्लाह तुम्हारे दिलों को मुनव्वर करेगा। अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को रोशन करेगा। नमाज के सजदों से अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को रोशन करेगा। खबरदार खबरदार, नमाजों के साथ, ज़कात के साथ, रोजे हज ज़कात के साथ, खबरदार इतनी नेकियों के बाद बेशक बैतुल्लाह का हर साल हज करे, बैतुल्लाह का तवाफ करे, अरफात के मैदान का वकूफ करे, हर साल हज करे, साल में उम्रा करे, कभी मक्के में तका, कभी मस्जिद नबी में तका करे। नहीं जान छूटेगी, नहीं तेरे ईमान वाला खाता मुकम्मल होगा, नहीं तेरे अमाल वाला खाता मुकम्मल होगा, जब तक बाप की छोड़ी हुई विरासत में से हकदारों को हक नहीं देगा। बोतल दिखाइए मुझे। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या भाई, ये छोटी मक्खी का शहद है जी, असली है। अच्छा भाई, या वास्ते जी माशाल्लाह, पानी में डाल के पी लो करो जी, आपका गला ठीक होगा माशाल्लाह, चर्बी भी घुल जाएगी। अच्छा भाई, कहां से आया? हमारे खेत में लगा हुआ जी। तेरे खेत में लगा? किसे किसे दिया? दोस्त को दिया, आपको दिया, एक दो बोतल और रखी, घर कोई मेहमान आ जाए। मैंने कहा खेत किसका? कबाब की विरासत का। मैंने कहा हिस्से तकसीम हो गए? का कोई नहीं। मैंने कहा कितनी बहनें हैं? क्या नहीं। कि बाप की कितनी बहनें? इतनी। मैंने कहा तेरी कितनी बहनें? क्या नहीं। मैंने कहा जो अब्दुल हन्नान के धान्य में उतार रहा है ये बहनों की झोली में भी गया कि नहीं। रब अकबर की कसम है, अगर बाप के खेत के शहद से बहनें महरूम हो गई तो अब्दुल हन्नान को एक कतरा भी पीने का अल्लाह ने हक कोई नहीं दिया है। बहन को ब्याहे हुए 4 साल नहीं 20 साल हो गए, बहन बुढ़ी हो गई, 6 नंबर की ऐनक लग गई, पोतो दो माली हो गई। अब ख्याल आया मकान में से हिस्सा दे दे। कोशिश करना मुमताजाबाद वालों, कोशिश करना जामिया महमूदिया में आने वालों, घर की बात घर में निपटाना, भाई को भाई अदालत के कटहरे में ना बुलावे। रब अकबर की कसम है, बाप का नाम अदालत के कटहरे में लिया जाएगा, बाप का नाम अदालत में पुकारा जाएगा। क्या तुझे अच्छा लगेगा? क्या तुझे शर्म नहीं आएगी? जिसका नाम मस्जिदों में लिया जाता रहा, जिसका नाम पंचायतों में लिया जाता रहा, जिसके नाम को देखकर भी औरतें अपने घरों में घुस जाया करती थी, जिसका नाम सुन के अल्लाह अकबर वो में पर्दा कर लिया करती थी, जिसके नाम से गली के जानवर भी शर्माया करते थे, आज 4 मरले के लिए उस बाप की इज्जत की पगड़ी को अदालतों के अंदर उड़ा रहा है। कोशिश करना माँ को ज्यादा ही दे देना। अल्लाह अकबर। माँ को चंडी पर उठाकर दो पोतों के सारे कंधे पर उठा कर, आए मैं मर गई, आए मर गई, मेरा कद नंबर आएगा। बेटे या मुझे किस वास्ते लाया? अम्मी बस उरे अंगूठा लगा दे, अम्मी उरे अंगूठा लगा दे। उसे क्या पता बेटे अंगूठा लगा दे या अंगूठा ले ले, मैं तो तेरे बाप के मरने के बाद ऐसी लवारिस हुई उस जानवर की तरह हो गई जिसे बाप के मरने के बाद खोटा ही नसीब नहीं हुआ है। कभी बीवी को चुप करावेगा, बस कर अम्मी है मैं क्या करूं, कहा मार दूं, मार थप्पड़ कंजरी के मुंह पर। जिसे 9 महीने मुझे कोख में उठाया,
मेरे गद को धोती रही, मेरे लोतड़े पोतड़े धोती रही, सर्दी के अंदर मुझे दूध पिलाती रही, मेरे लिए भीख मांगती रही, लोगों की ज़कातें अच्छी करती रही। आज हुस्न परी को देख कर ये मुझे माँ ही बुरी लगने लग गई। खबरदार, इन माँ बाप की तरफ उंगली ना उठाना, वरना अल्लाह की कसम ये उंगली जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहेगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार खबरदार, चौधरियों के डेरे में जैसे मर्जी जा, बाजार में जैसे मर्जी जा, नंबरदारों के डेरे में जैसे मर्जी जा, खबरदार माँ बाप के सामने आइयो, चार बातों का दब रख दियो। माँ बाप के सामने कंधे कोई नहीं मटकाने, आंखों के डेले कोई नहीं मटकाने, सीना ताल के खड़े नहीं होना, माँ की बात का जवाब तलखी से ना देना, वरना लानत का ऐसा चमाट मारूंगा कयामत की सुबह तक उस चमाट का दर्द होता रहेगा। खबरदार, माँ बाप को यूं करके नहीं देखना। अगर माँ बाप के ये कर दे, यूं करके कंधे नहीं मटकाने। खबरदार, खुदा का कुरान कह रहा है, तल्ख बात नहीं करनी, चिड़चिड़ापन नहीं करना, मुंह नहीं चढ़ाना, अभी कर दूंगा फलाना कर दूंगा, बस जी जी करते रहना, वहां से जी जी होती रहेगी। तो एक मर्तबा ना करेगा, अल्लाह करोड़ों मर्तबा तेरे मुकद्दरों पे ना कर देगा। मैं तो हर मस्जिद के मौलवी साहब से अर्ज करूंगा, हर दारुल उलूम से फारिग होने वाले से अर्ज करूंगा कि विरासत की तकसीम की जो आयत है खुदा के कुरान में, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औलाद के अंदर विरासत कैसे तकसीम होनी है, बीवी का मेहर कैसे देना है, बाप की नमाजों का फिदिया कैसे देना है, उसके रोजे छोड़ने का फिदिया कैसे देना है, बाप की मिल्कत में से उसका कर्जा कैसे अदा करना है, फिर जमीन का बंटवारा कैसे करना है। अल्लाह की कसम, या अदालतों के फैसले नहीं, इन फैसलों के लिए तुम्हें उलमा के कदमों में आना पड़ेगा। अदालतें को तो उसका तेरा मेरा, मेरा तेरा, सबकी बात नहीं करता, नाम करा देंगी। ये उलमा यहाँ जो बताएंगे, एक बेटी हो तो इसको कितना हक मिलेगा, दो को हो कितना मिलेगा, तीन बेटे चार बेटियों को कितना मिलेगा, पुपियों को कितना जाएगा, अगर बाप की विरासत है भाइयों को कितना जाएगा, माँ के पास कितना आएगा। सुनो मसला, अब्बा मर गया, मकान छोड़ के गया, अब्बा मर गया, दो दुकानें छोड़ के गया, विरासत तकसीम करने से पहले अब्बा जान 50 साल मस्जिद के अंदर पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा, आखिरी 6 महीने बाप ने नमाजें ही कोई नहीं पढ़ी। उन नमाजों का फिदिया उलमा इकराम से पूछो, बाप की विरासत के अंदर से फिदिया अदा करो। 2 साल रोजे छोड़े, फिदिया देना पड़ेगा। अब्बा जान पे कर्जा था, अदा करना पड़ेगा। माँ का हक मेहर नहीं दिया, अदा करना पड़ेगा। फिर बच्चा कुचा माल इंसाफ के साथ बहन भाइयों के अंदर तकसीम करना पड़ेगा, और माँ को लवारिस नहीं करना पड़ेगा, उस जायदाद में से माँ को भी हिस्सा देना पड़ेगा। कोई नहीं आप कर लेंगे। अम्मी ने मुझे कहा था तेरा ये, तेरा बस सारा तेरा है ना, अम्मी कहा था ना, कहा था। और ये मारे रिवाज कोई नहीं, मारे बहने बुरे कोई नहीं लेती, बेशर्मा तेरा रिवाज है, बहन लेती, तू बहनों का खा गया, वो ना ले। अब्बा जान की जिंदगी में बाप, अब्बा जान चरपाई पे थे ना, अब्बा जान रो रहे थे, बहनों ने कहा था नहीं हमने भाइयों से कुछ लेना, मेरा अब्बा गवाह है, कहां कब्रिस्तान के अंदर। 5 लाख बहन का हिस्सा मिले, ऐसे लेवेगी, और ने कहा नहीं भाई मैं तेरे से अच्छी मुझे क्या चीज है, मैं कोई नहीं लेंदी लुंदी, ले अल्लाह की कसम मेरी बहन मर ना जावे भाइयों से हिस्सा मांगे, यूं कर बहन ये हिस्सा, मतलब है ना मसला, जब तक किसी चीज का मालिक ना बना दो वो चीज तुम्हें गिफ्ट कैसे हो सकती है। 1 किल्ला जमीन का 50 लाख वो बहन की झोली मिला के रख, पहले उसे मालिक बना, वो चाहे जैद को दे, बकर को दे, साड़ दे, जला दे, उसे इख्तियार, एक चीज की मालिक ही नहीं, खुदा ने उसे इख्तियार दिया ही कोई नहीं यकीन आता, कल बहनों को हिस्सा दो ना जाके 20-20 लाख, 25-25 लाख, और कल अगले महीने तेरे से ले जाऊंगा इंशाल्लाह, अगले महीने तुझे दुआएं देगी, हिस्सा तो कोई नहीं देगी इंशाल्लाह। कहेगी भाई पैसे अव्वल थे कोई नहीं, पैसे आए, पड़ोस के अंदर प्लाट बिक रहा था, हमने ये खरीद लिया, भाई अल्लाह बेटी डॉक्टर बन रही है, मैंने वहां पैसे भर दिए, अल्लाह मैंने अच्छा करा। मैं तो कहती तुझे कहा नहीं था ले ले, तूने लिया कोई नहीं, मैंने इसका जेज बनवा लिया बहन का, ले ले मुंह जाके वहां से काम खा के चौधरी। ये मुल्तान वाले मौलवी अब्दुल्ला साहब फरमाया करते हैं,
फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह बाप को बुलाएगा, हाँ भाई बेटियां आएंगी, दिया था हिस्सा, अल्लाह जी कोई नहीं दिया। अल्लाह फरमाएंगे कितने मरले के? 4 मरले। अल्लाह फरमाएंगे फावड़ा कसी इसके हाथ में पकड़ा, दाबड़ा इसके हाथ में पकड़ा, तहतुस्सरा से लेकर यहाँ तक जमीन के ऊपर तक जितनी 4 मरले की मट्टी है उठा के ला, मेरे दरबार में लेके आ। कौन लेके आवेगा? अल्लाह कहेंगे अल्लाह मैं कैसे लाऊं? अल्लाह फरमाएंगे उन 4 मरले की जमीन को उठा के जहन्नम में फेंको, इतना तापो, इतना उसे जलाओ, इतना लाल करो कि वो पत्थर वो लोहे की लाल हो जाए, फिर उसमें सुराख करके जहन्नम का जंजीर डालो, फिर इस गले किसके गले में डालो, फरिश्ते छेदते ले जाओ, जूत फेरते मैदान माशर में फिराओ। दुनिया पूछे ये कौन है? कि वो बदबख्त है जो बेटी का हिस्सा खा के आ गया है। आज मेरी बातें तल्ख तल्ख, लेकिन अल्लाह की कसम यही हकीकत है। बुढ़े हम हो गए, दाढ़े हमारी टूट गई, चला हमारे से नहीं जाता। अब तो 2 नंबरी पहले भी नहीं कि अब भी 2 नंबरी नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, मुझे हर मौजू पर अल्लाह के फजल से बोलना आता है। इन उलमा इकराम की दुआओं के सदके अल्लाह मुझे चला रहे, फिरा रहे, बुला रहे, हर मौजू पे बोल सकता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे अजीजों, इस वक्त 2024 के अंदर जो मसले बयान के, अल्लाह की कसम इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत थी। बहनों को दरवाजे से रोता न भेजना, बहनों को दरवाजे से मायूस न भेजना। इतना हक तो बहन का रखना कि जब उसे बाप की याद आए तो बेड़े में आकर बेगम होकर रो तो सके। अल्लाह सबके बापों को सलामत रखे। बाप के जाने के बाद माँ को इतनी सी तकलीफ, सुई के नाके के बराबर तकलीफ न देना, उस तकलीफ को महसूस करके कब्रिस्तान की तरफ मुकर के रोए कि अकेला था घर के अंदर, मैं वारसा थी, मैं मालकन थी, 4 को मेरे हाकिम बना के चला गया, बता मुझे अपने साथ तो क्यों नहीं लेके गया है? ताए की, चाचे की, मामे की, फुप्पी की, अपने से कमतर की, गरीब की बेटी बहू बना के लाना तो उसका हक भी अदा करना। ना गरीबी के मैंने देना, ना यतीमी के मैंने देना, ना जहेज के ना होने के मैंने देना, ना रोटी तेरे बाप ने शादी पे क्या दी थी, हो गया, खाने वाले खा गए, हक दिया, मूत दिया, रोटी पता नहीं कहां से कहां चली गई। 40 साल के बाद मुझे बड़ा अच्छा याद है, तेरे बाप ने रोटी देती, कितने तूने इंजेक्शन लगाए उस बच्ची को, माँ बाप को उस बच्ची के सामने जलील करके, जितना रुलाया कयामत के दिन तुझे अल्लाह के दरबार में उतना ही रोना पड़ेगा। बस भाइयों, ये बात, ये दुखड़ा मैंने आपको सुनाना था, जो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज कर दिया। आप तो सिर्फ मुल्तान तक महदूद हो, सौदा लेने लाहौर चले जाते होगे, फैसलाबाद। अल्लाह पाक की कसम यकीन जानो, मेरी गाड़ी का तो चौथे दिन ऑयल तब्दील होता है, चौथे दिन या भद 5वें दिन 5500, 5000, 6000 किलोमीटर चल जाती है 4-5 दिन के अंदर। एक कदम यहाँ, एक कदम वहां, दिन में 4-4 प्रोग्राम। कोई कार में आके कहता है बच्चों वास्ते दुआ कर दो जी, कोई कहता बेटी वास्ते दुआ कर दो, कोई कहता औलाद को समझाओ, मौलवी साहब इसके सिर पे हाथ फेर दो। आजकल ना फरमानी कर रहा है। रब्बे अकबर की कसम मेरे अजीजों, अब दुआओं की जरूरत से ज्यादा मेहनत की जरूरत है, दुआओं से ज्यादा अल्लाह के आगे रोने की जरूरत है। मेरी दुआ तो कभी कभी लगेगी, बाप की दुआ तो 24 घंटे लगेगी। माँ आंचल फैला के बैठे, माँ की दुआ लगेगी। बाप दाढ़ी दिखा के बैठे, बाप की। जाओ 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 मेरे प्यारो, अपने घर जाना। अपने जवान पुत्रों को जो मुच्छों की मरोड़ियां देते रहते हैं, उनको चिट्टे बाल हाथ में पकड़ के दिखाना। और मेरे बच्चों, ये सफेद बालों की इज्जत मैंने पूरी जिंदगी के अंदर बचाई है, खुदा के वास्ते बुढ़ापे के अंदर इस बाप के सफेद बालों को जलील न करवा देना। अच्छा लगेगा अदालत के अंदर, अच्छा लगेगा थानों के अंदर, अच्छा लगेगा तुम्हारी रिहाई के लिए सिफारिशें करता हुआ। रब अकबर की कसम वास्ते दो, और अपने बच्चों को मकान जायदाद का वारिस बनाया। खुदारा 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 अपने बच्चों को अपनी कब्रों का भी वारिस बनाओ। बाकी जिंदगी मेरे चांद गुजर गई, 55-56 अपने भी 54 गुजर गए, निकल गए। बोनस है अगला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, वो दे दे 100 साल, ना दे तो एक दिन की मोहलत ना दे। लेकिन हम नहीं रहेंगे, हमारी बातें तुम्हें याद आके तुम्हें रुलाएंगी। आज हम मेरे अजीजों बातें कर करके रो रहे हैं, तुम कल याद कर करके रोगे। मौला के पास भी, सैफुल्लाह के पास भी, भाई अताउल्लाह के पास, यकीन जानो पता नहीं कितने लोगों की दुखड़ों की फाइलें होंगी जो इन्होंने अपने दिल की तिजोरी के अंदर छुपा के रखा हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप दुनिया में आए, रोते हुओं को हंसाया, उजड़े हुओं को बसाया, दर्द वालों के दर्द का मदावा फरमाया, जालिमों को मजलूम बनाया और मजलूमों को अल्लाह अकबर वक़्त का हाकिम बनाया।
यकीन जानो यतीमों का आसरा बन के आए, बेवाओं का सहारा बन के आए, जो जुल्म की दास्तान रकम किया करते थे वो लोगों की इज्जतों के मुहाफिज बन गए। रब्बे अकबर की कसम जिनके बिस्तर पे इज्जतें लूटा करती थी वो लोगों की इज्जतों के मुहाफिज बन गए। जब आए थे हिरा के दामन पे खड़े होकर ऐलान किया, लोगों ने पत्थर मारे थे। जब आयशा के हुजरे में जनाजे वाला खटरा गया तो सारी उम्मत खड़ी हो रही थी। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी इतनी सख्त हो जाए कि रोटी ना मिले उस पे इतना दुख ना हो जितना नमाज के छोड़ने पे दुख हो जाए। रमजान एक मरतबा साल में आता है मेरे अजीजों, 11 महीने मौज मस्ती में, 1 महीना तो अपने आप को, अपनी भूख और प्यास को अल्लाह के पाबंद कर दो। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपनी आंख को, अपने किरदार को, अपनी सूरत सीरत को आमना के लाल के कदमों में ला के रख दो कि मैंने सब कुछ हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। जब तुम नबी के कदमों में आ जाओगे तो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हारे से प्यार करेगा। यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह फरमाते तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता, तुम्हारा रब बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। सारा मजमा मेरे साथ मिलकर अल्लाह के दरबार में अपनी सच्चे गुनाहों की सच्ची तौबा करे और अल्लाह से माफी मांगे। पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह मुझे इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा, या अल्लाह मेरी तौबा। आमीन आमीन।